नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे प्रैक्टिकलिटी में, ठीक है ना, कि कब्जा के आधार पर आप डॉक्यूमेंट्स जो है अपने नाम कब बनवा सकते हैं और कब नहीं बनवा सकते। अब देखिए, कई लोग कमेंट करेंगे कि ऐसे तो जो कब्जा वही मालिक, ठीक है ना, कमेंट करने लगते। तो आप समझ लीजिए इस पूरे कानून को। मैं बाकायदा जो है पीडीएफ्स जो हैं, ठीक है ना, और जो मतलब कुछ कोर्ट ऑर्डर्स भी जो हैं वो आप समझेंगे इसमें, ठीक है। और देखिए, कुछ कंडीशंस में आप वास्तव में कब्जा के आधार पर मालिकाना हक आपको मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है ना, वो हम बताएंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और देखिए, लीगल कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया होता है, ठीक है। कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट्स में पूछते हैं, तो भाई कमेंट्स में मत पूछिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। अब देखिए, सालों से आपका किसी जमीन पे कब्जा है तो उस पर मालिकाना हक कब मिलेगा। फर्स्ट, ये जो भी बात कर रहा हूं प्रतिकूल कब्जे की बात कर रहा हूं। देखिए साथियों, हमारा एक्स प्रॉपर्टी पर 20 साल से कब्जा है। हमारा ये प्रॉपर्टी है आपके नाम ए। हमें किसी भी एक्ट में ये प्रोविजन नहीं किया गया है कि मैं जाऊं 20 साल से प्रतिकूल कब्जा है तो मुझे मालिकाना हक कोर्ट दे दे, ऑर्डर दे दे, भाई जाइए आप मालिक। किसी भी एक्ट में नहीं है, डायरेक्ट सिविल राइट कहीं है नहीं। लेकिन हाँ, मेरे लिए जैसे मान लीजिए मैं कब्जादार हूं, ठीक है ना। अब आप जब कोर्ट जाएंगे तो आपसे कोर्ट ये जरूर पूछ सकता है कि भाई लिमिटेशन एक्ट जो धारा 64-65 थी जो, उनमें भाई 12 साल का समय होता है, तो आप 12 साल कहाँ रहे। तो भाई ये क्वेश्चन खड़ा होता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं 90% मामलों में, 99% मामलों में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मान लीजिए कहीं नहीं उन्हें मिल जाता है, ठीक है ना, बहुत कम केसेस में, ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ ही नहीं कर पाते वो लोग। भाई आपकी जमीन पे मैं काबिज हूं, मैं कैसे प्रूफ कर लूंगा 20 साल से काबिज हूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट सिविल राइट नहीं है कि आप गए, ये साहब ये कानून रहा, ये आदेश रहा, आप मुझे मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट दे दियो, नहीं है। अब आप कहोगे कि मैं वीडियो क्यों देखूं, तो देखिए, कुछ कंडीशंस हैं जिन पे आप मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो भाई किसी की जमीन पे कब्जा करो, मालिकाना हक बनवाओ, वो कुछ नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल बेकार है। वह कंडीशन जिनमें मालिकाना हक आपको मिल सकता है और डॉक्यूमेंट्स भी बकायदा बनेगा, लीगल आप उसके ऑनर बन पाएंगे। तो वो कुछ चीजें देख लीजिए। सबसे फर्स्ट है साथियों घरौनी स्वामित्व योजना, एक सरकार ने योजना चलाई। सेकंड है सरकार की जमीन पर कब कब्जा मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, धारा 144 के बारे में बताऊंगा। देखिए, हम अपने वीडियोस में केवल कानूनी नहीं रटते हैं, मैं जो प्रैक्टिकल में चल रहा है वो भी बताते हैं। इसीलिए कई लोग मुझसे जो एडवाइस लेते, कई लोग जो है भाई कहते हैं कि भाई सर आप जो है वही चीज़ बताते हैं जो प्रैक्टिकलिटी में होती है। अब देखिए, घरौनी स्वामित्व का क्या है। देखिए, अगर आपका गांव वगैरह में मकान है, मान लीजिए एक गांव में मकान है, तो गांव में भाई 80 से 90% मकान जो हैं वो किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। 80% लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अब तो वही मान लीजिए आप लोग अपने घर खेतों में ही निर्माण करने लगे तो उनका डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन 80% नहीं, मान लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है उनके डॉक्यूमेंट्स। तो भारत ने एक स्कीम चलाई थी भाई, भारत में घरौनी स्वामित्व योजना, ठीक है। इसमें क्या था, पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लीजिए पीढ़ी जमीन जो है मालिकाना हक मानते आए हैं। यही वजह है कि गाँव में जमीन को लेकर बहुत सारे विवाद भी होते देखे गए, ठीक है। इसलिए जो है देखिए, तो कई बार विवाद होते थे, ए और बी मान लीजिए इस जमीन को लड़ रहे हैं, अब ना ए के पास ना बी के पास, वो कह रहा हमारा कब्जा, वो कह रहा हमारा कब्जा। तो इसके लिए घरौनी स्वामित्व योजना चली है, जिसका कब्जा होगा पोजीशन के अनुसार निर्विवादित है तो घरौनी स्वामित्व प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, फिर वही उसका प्रमाण पत्र माना जाएगा। कोई विवाद होता है तो वही प्रमाण पत्र माना जाएगा, लोन वगैरह के लिए वही प्रमाण पत्र हो जाएगा। काफी अच्छी स्कीम है। अगर मान लीजिए आपका भी गाँव वगैरह में मकान है तो आप घरौनी स्वामित्व योजना जो है उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन होगा कि भाई सरकारी जमीन पे हम काबिज हैं, हमें मालिकाना हक मिल जाए। सर कोई तो ऐसा आदेश होगा, नहीं है। कुछ कंडीशन है वो मैं आपको बता दूं। भाई सरकारी जमीन पे और आप कब्जा ले लो, कभी जिंदगी में नहीं आपको मिलेगा। लेकिन एक कुछ कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए तालाब की जमीन है ये, ठीक है ना। अब तालाब की जमीन पे चाहे 25 साल आप रहो, वो तालाब की जमीन है, कब्जा किसी न किसी दिन हटाया जाएगा, पूरा आपको जुर्माना लिया जाएगा। निश्चिंत रहें आप। जितने लोग तालाब को दबा रहे हैं ना, तालाब खत्म कर रहे, चरागाह खत्म कर रहे, कुछ भी, आज आप कितना भी खत्म कर लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि भाई आपको सबको कब्जा हटाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, इसलिए तालाब वगैरह पे कब्जा मत करो भाई, जो है आपसे जुर्माना लगेगा भाई, ठीक है ना। अब चलिए मैं बताता हूं किन कंडीशन में आपको सरकारी जमीन पे भी मालिकाना मिल जाएगा, वो देख लीजिए इसी में। और देखिए, मैं आप एक चीज़ और बताऊंगा साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं,
आप बेहतर जानकारियाँ लेना चाहते तो स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हो इस चैनल की ओनली 59 रुपये में। फ़ायदा ये होगा कि स्पेशल वीडियोस देख सकेंगे, जैसे उसमें मान लीजिए कोर्ट जजमेंट की PDF डिस्क्रिप्शन शायद मैं उसमें बताता हूँ, और वकालत की प्रक्रियाएँ सिखाता हूँ, फॉर्मेट, ठीक है ना, कि दावा वगैरह बंटवारा का स्टे के लिए कैसे लिखें, प्रश्नों के जवाब। तो ये इतनी चीज़ें के बेनिफिट मिलेंगे, तो आप चाहे तो ले सकते हैं, हज़ारों लोगों ने ले भी रखा है। तो मैंने क्या बताया था भाई यहाँ पे कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा कैसा मिलेगा। अब देखिए जो लोग, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यूपी 67 कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामित्व के साथ बंदोबस्त, ठीक है ना। यहाँ पे ये किया गया है कि निर्दिष्ट किसी व्यक्ति संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट भूमि पर जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित न हो, ध्यान रहे आप किसी जमीन पर काबिज हैं, ये सरकारी आबादी की जमीन थी। अब आबादी की जमीन तो आबादी के लिए है, आबादी बसाने के लिए, समझे आप। न ये तालाब की ज़मीन थी, ना तो ये ज़मीन जो है स्कूल के लिए आरक्षित थी, ना ये ज़मीन किसी युवक मंगल दल के लिए आरक्षित थी। आप इस पे काबिज है, आबादी की ज़मीन है। तो उसमें प्रोविज़न किया गया है कि आरक्षित ना हो तो कोई गृह निर्माण किया है, किसी ने गृह निर्माण कर लिया है, 29 नवंबर 2000 को विद्यमान है, तो ऐसे स्थल गृह स्वामी के साथ ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के साथ विहित रूप से धृत किया जाएगा, मतलब इन कंडीशंस के साथ उसका वो है मान लिया जाएगा। अब सेकंड देखिए यहाँ पे, किसी सह खातेदारक द्वारा जो सरकारी पट्टेदार ना हो धृत भूमि पर गृह निर्माण किया हो और गृह निर्माण 29 नवंबर 2000 को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह संहिता के अंतरिष्ट बात होते हुए भी बंदोबस्त खातेदार द्वारा प्रतिबंधों और शर्तों का विहित रूप से किए जाने गृह के स्वामी के साथ समझा जाएगा, यानी कि उसका ही उस पर समझ लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे साथियों, ऐसा नहीं है कि चकमार्ग पे आप कब्जा ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप चरागाह पे या तालाब पे कब्जा कर रहे हो कि हमें मिल जाएगा, ठीक है ना, वो नहीं, आबादी वगैरह के लिए आरक्षित जमीन ना हो उसके लिए। अब एक चीज मैं और बताऊंगा भाई कि उत्तर प्रदेश में कृषि जमीनों के लिए एक कानून है, धारा 144, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर इस पर मालिकाना हक के लिए वाद ला सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो अधिकतर लाभ मिलते वो कैसे मिलते हैं, मान लीजिए 1990 में आपके बाबा जी ने ज़मीन खरीदी थी, दाखिल खारिज नहीं करा पाया, रजिस्ट्री हो गई थी, ठीक है, आज वो परेशान कर रहे हैं, तो दाखिल खारिज 34 में तो होगा नहीं भाई, ठीक है ना, 34 में दाखिल खारिज होगा नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप 229B में जा सकते हैं, वो ज़मीन आपके नाम हो जाएगी। मान लीजिए आपके दादा परदादा ने कभी 20 साल पहले ज़मीन जो थी वो साथियों किसी स्टाम्प पे ले ली थी, ठीक है, तब से आपका कब्जा चला आ रहा है, प्रतिकूल कब्जा आपका है। तो ऐसी कंडीशन में धारा 144 में आप उद्घोषणात्मक वाद ला सकते हो, जिसमें राज्य सरकार पक्षकार जो है बनाए जाएंगे और बात चलेगा। अगर आप जीत जाते हो तो खतौनी में आपका नाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का बेनिफिट आप ले सकते हैं। जो है हकीकत, जो प्रैक्टिकल है वो ये है। बाकी लीगल कंसल्टेशन, डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो।